हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को सेपरेट लीगल एंटिटीज के रूप में एक्ट करने की परमिशन देता है जो उनके मेंबर्स से अलग होते हैं, और कॉर्पोरेशन सोल एक इंडिविजुअल के होल्ड किए गए ऑफिस को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है और ये क्यों जरूरी है, सेपरेट लीगल एंटिटी की डॉक्ट्राइन कॉर्पोरेट लॉ को कैसे शेप करती है, साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेशन सोल क्या है और ये कॉर्पोरेशन एग्रीगेट से कैसे डिफरेंट है, और इन कंसेप्ट्स के एडवांटेजेस और चैलेंजेस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट है जो कॉर्पोरेशंस को अलग लीगल एंटिटी का स्टेटस देता है। ये प्रिंसिपल मॉडर्न बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग का बेस बनाता है, जिसमें उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज डिफाइन होती हैं। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक कॉरपोरेशन को एक अलग लीगल एंटिटी के रूप में पहचाना जाता है जो अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर्स से अलग होती है। यानी एक कॉरपोरेशन लॉ की नजरों में एक इंडिविजुअल की तरह काम कर सकती है। वो प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है और वो किसी पर लीगल एक्शन ले सकती है, या फिर कोई और इंडिविजुअल उस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पर कोई लीगल एक्शन ले सकता है। अगर बात करें हम कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब है एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील जैसी कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर्स से अलग होकर फैक्ट्रीज ओन कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं। इस कंसेप्ट से लीगल ट्रांजैक्शंस में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। चलिए अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी एक कॉर्पोरेशन एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है परपीचुअल सक्सेशन, यानी एक कॉर्पोरेशन अपनी मेंबरशिप या लीडरशिप के बदलाव के बावजूद एग्जिस्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपने फाउंडर्स की डेथ के बाद भी रन करती रहती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कॉर्पोरेशंस अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन, बाय या सेल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कई कॉर्पोरेशंस अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स और पेटेंट्स को अपने नाम पर ओन करती हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है राइट टू सू एंड बी सूड, यानी कॉर्पोरेशंस लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, फिर चाहे वो सू कर रही हों या उनके अगेंस्ट केस किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंपनी किसी को सू कर सकती है, या फिर सेम केस में कोई उस कंपनी को सू कर सकता है। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स की फाइनेंशियल लायबिलिटी उनकी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी की बैंक्रप्सी के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए
कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को एक पावरफुल टूल बनाती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। चलिए अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे ये डॉक्ट्राइन कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को कॉर्पोरेट लॉ में सॉलिडिफाई करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का ये डॉक्ट्राइन कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कॉर्नरस्टोन है। इसका मतलब है कि एक कॉर्पोरेशन अपने मेंबर से अलग होती है और ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी की तरह ऑपरेट कर सकती है। ये डॉक्ट्राइन कॉर्पोरेट लॉ में एक रिवॉल्यूशन लेकर आई क्योंकि ये कॉर्पोरेशन की आइडेंटिटी को स्टेक होल्डर्स, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज से अलग रखती है। ये प्रिंसिपल मॉडर्न कॉर्पोरेट लॉ की फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेशंस को इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करने और लायबिलिटीज इनकर करते वक्त अपने मेंबर्स को पर्सनल तौर पे अफेक्ट नहीं करने पर फोकस करता है। चलिए अब इस डॉक्ट्राइन के कुछ की फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, यानी एक कॉरपोरेशन को लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है जो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। इस डॉक्ट्राइन का सेकंड की फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी शेयर होल्डर्स सिर्फ अपने शेयर्स की वैल्यू के लिए लायबल होते हैं, ना कि कॉरपोरेशन के डेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लायबल होते हैं, ना कि कंपनी के एडिशनल डेट के लिए। इस डॉक्ट्राइन का थर्ड की फीचर है परपीचुअल सक्सेशन, यानी कॉरपोरेशन की एग्जिस्टेंस ओनरशिप या मैनेजमेंट के चेंज होने पर भी अफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हुए ये डिसीजन दिया कि मिस्टर सालमन की कंपनी मिस्टर सालमन से अलग थी। इस केस ने ये एस्टैब्लिश किया कि कंपनी के डेट्स और लायबिलिटीज उसके मेंबर्स के डेट और लायबिलिटीज से अलग हैं। इस केस के लैंडमार्क डिसीजन ने कॉर्पोरेट लॉ में सेपरेट लीगल एंटिटी के डॉक्ट्राइन को सॉलिडिफाई किया। चलिए अब बात कर लेते हैं इस डॉक्ट्राइन की कुछ इम्प्लीकेशंस की। फर्स्ट है कि ये डॉक्ट्राइन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करती है। इसकी लिमिटेड लायबिलिटी ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है जो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क से बचना चाहते हैं। सेकेंडली, ये डॉक्ट्राइन बिजनेसेस की ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है, यानी कॉरपोरेशंस कैपिटल रेज कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती हैं और ग्लोबल ऑपरेशन कर सकती हैं बिना किसी इंडिविजुअल की इंटरफियरेंस के। और थर्ड है कि ये डॉक्ट्राइन अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, यानी बिना किसी शेयर होल्डर को इम्प्लीकेट किए एक कॉरपोरेशन को सू किया जा सकता है या फिर वो कॉरपोरेशन किसी दूसरी कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल को सू कर सकती है। तो अब जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और इम्प्लीकेशंस को जान लिया है, चलिए बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की एडवांटेजेस और चैलेंजेस की। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करने से काफ़ी फायदे मिलते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। लेकिन ये कंसेप्ट कभी कभी मिसयूज भी होता है जो लीगल और एथिकल कंसर्न्स को रेज करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की एडवांटेजेस की। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की सबसे पहली
और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी, यानी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क उनकी इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड होता है, जो इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है। यानी अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को बस अपनी शेयर की वैल्यू का लॉस होता है, ना कि उनके पर्सनल एसेट्स का। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की सेकंड एडवांटेज है इसकी परपीचुअल सक्सेशन, यानी कॉरपोरेशंस की एग्जिस्टेंस ओनरशिप या मैनेजमेंट के चेंज होने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। यानी अगर कंपनी के सारे फाउंडर्स रिटायर हो जाते हैं या इवन वो मर भी जाते हैं तो भी कंपनी सरवाइव करती है। इसकी थर्ड एडवांटेज है इसका इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, यानी कॉरपोरेशंस अपनी प्रॉपर्टीज रख सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती हैं और अपने नाम पर लीगल एक्शंस इनिशिएट कर सकती हैं। फोर्थ एडवांटेज है ईज ऑफ कैपिटल जनरेशन, यानी कॉरपोरेशंस शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करके फंड्स रेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल या टेस्ला जैसी कंपनीज जिन्होंने स्टॉक मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज की। और फिफ्थ एडवांटेज है ग्लोबल ऑपरेशंस, यानी कॉरपोरेशंस ग्लोबली ऑपरेट कर सकती हैं और लीगल सिस्टम्स को एक यूनिफाइड एंटिटी के रूप में नेविगेट कर सकती हैं। ये सभी एडवांटेजेस आज की मॉडर्न इकोनॉमी में कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को एक ड्राइविंग फोर्स बनाती हैं, जो बिजनेसेस को ग्रो, अडेप्ट और ग्लोबली ऑपरेट करने में मदद करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के चैलेंजेस की। फर्स्ट है मिसयूज फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, यानी कुछ कंपनीज इस कंसेप्ट का मिसयूज करके टैक्स इवेड करती हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल शेल कंपनीज जो मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स इवेजन के लिए यूज की जाती हैं। सेकेंड चैलेंज है इसकी लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी, यानी कॉरपोरेशंस और उसके मेंबर्स के बीच सेपरेशन कभी कभी इंडिविजुअल को पर्सनल लायबिलिटी से शील्ड कर देता है, फिर चाहे वो बिल्कुल ही अनएथिकल क्यों ना हो। थर्ड चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी इन रेगुलेशन, यानी कॉरपोरेशंस का ग्लोबल नेचर रेगुलेशन और एनफोर्समेंट को चैलेंजिंग बना देता है। जैसे कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनल टैक्स लॉज में लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। फोर्थ चैलेंज रिलेटेड है एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट से, यानी कॉरपोरेशंस कभी कभी प्रॉफिट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या वर्कर्स के राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी इंडस्ट्रीज जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या अनसेफ वर्किंग कंडीशंस का कारण बनती हैं। और फिफ्थ चैलेंज है कॉरपोरेट वेल के इश्यूज, यानी कॉरपोरेट पर्सनैलिटी की लीगल प्रोटेक्शन कभी कभी अकाउंटेबिलिटी को रोक देती है जब तक कोर्ट्स उस वेल को लिफ्ट ना करें। तो वैसे तो कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के कई फायदे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ये शो करते हैं कि इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की कितनी जरूरत है ताकि कॉरपोरेशंस सोसाइटी में पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर सकें। चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कॉरपोरेशन सोल। कॉरपोरेशन सोल का मतलब है एक लीगल एंटिटी जो एक सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है, जो किसी ऑफिस को होल्ड करता है। दूसरे कॉरपोरेशंस के कंपैरिजन में ये स्पेशली ऑफिस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है, चाहे ऑफिस होल्डर कोई भी हो।
ये कंसेप्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है। अगर बात करें हम कॉरपोरेशन सोल की एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉरपोरेशन सोल एक लीगल एंटिटी होती है जो एक सिंगल इंडिविजुअल को ये अलाउ करती है कि वो एक ऑफिस को कंटिन्यूअसली होल्ड कर सके, चाहे वो इंडिविजुअल चेंज होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉरपोरेशन सोल माना जाता है, यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस रहेगी, फिर चाहे उस पोजीशन को कोई भी पर्सन होल्ड करे। इससे ये इंश्योर होता है कि ऑफिस से रिलेटेड राइट्स, ड्यूटीज और पावर्स टाइम के साथ सेम रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉरपोरेशन सोल के पर्पस की। तो इसका सबसे पहला पर्पस है ऑफिस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करना। ये इंश्योर करता है कि ऑफिस के राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफिस होल्डर के चेंज होने के बाद भी अफेक्ट ना हो। इसका सेकंड पर्पस है प्रॉपर्टी ओनरशिप, यानी इससे ऑफिस के नाम पर प्रॉपर्टी को ओन और मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिशप जो अपनी कैपेसिटी में चर्च की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उसे एक कॉरपोरेट सोल के रूप में माना जाता है। इसका थर्ड पर्पस है लीगल कैपेसिटी इंश्योर करना, यानी ऑफिस के पास अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स करने, सू करने और सू होने की लीगल कैपेसिटी होती है। ये स्ट्रक्चर गवर्नेंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर फोकस इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बल्कि ऑफिस की कंटिन्यूटी और इंटीग्रिटी पर होता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉरपोरेट सोल के कुछ एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफिसेज, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में क्राउन, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रेसिडेंट या गवर्नर। सेकंड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में बिशप्स जो अपने ऑफिस की कैपेसिटी में चर्च की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है अदर पब्लिक ऑफिसेज, जैसे कि ओम्बड्समैन या कमिश्नर्स जैसी पोजीशंस जिसमें लीगल कंटिन्यूटी जरूरी होती है। कॉरपोरेट सोल का ये इंडिविजुअल और ऑफिस के बीच का लीगल डिस्टिंक्शन ये इंश्योर करता है कि पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल रोल्स स्मूथली चलते रहें, बिना किसी लीडरशिप की ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हुए। चलिए अब बात करते हैं कॉरपोरेशन सोल के की फीचर्स और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की। कॉरपोरेशन सोल एक यूनिक लीगल एंटिटी है जो सिंगल इंडिविजुअल्स के द्वारा होल्ड किए गए ऑफिसेज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। कॉरपोरेशन सोल ये इंश्योर करता है कि किसी ऑफिस से जुड़े हुए राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्मूथली चलती रहें, फिर चाहे ऑफिस होल्डर्स चेंज होते रहें। कॉरपोरेशन सोल का ये कंसेप्ट किसी भी ऑफिस की कंटिन्यूअस रनिंग को अपने की फीचर्स के थ्रू अचीव करता है। तो चलिए हम कॉरपोरेशन सोल के उन की फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसका परपीचुअल सक्सेशन, यानी ऑफिस इनडेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे उसे ऑक्यूपाई करने वाला इंडिविजुअल कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम में क्राउन कांस्टेंट रहता है, चाहे मोनार्क कोई भी हो। सेकंड है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफिस के नाम पर होती हैं, ना कि
उसे होल्ड करने वाले इंडिविजुअल के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, एक बिशप चर्च की प्रॉपर्टीज मैनेज करता है, लेकिन वो उन प्रॉपर्टीज का ओनर नहीं होता। वो प्रॉपर्टीज चर्च के नाम पर होती हैं। थर्ड है लीगल आइडेंटिटी, यानी कॉरपोरेशन सोल की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है जो उसके ऑफिस होल्डर से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में केस कर सकता है या फिर उस पर उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में केस किया जा सकता है बिना उस गवर्नर की पर्सनल आइडेंटिटी को इन्वॉल्व किए। और कॉरपोरेशन सोल का फोर्थ की फीचर है कंटिन्यूटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफिस ने साइन किए होते हैं वो इंडिविजुअल ऑफिस होल्डर के टेन्योर के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हेड ऑफ स्टेट के द्वारा साइन की गई ट्रीटीज उसके ऑफिस को बाइंड करती हैं, ना कि उस इंडिविजुअल को। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की। मॉडर्न कंटेक्स्ट में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां कॉरपोरेशन सोल स्टेट्स या ट्रस्ट को मैनेज करते हैं जो एक सिंगल रोल से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ अ पब्लिक स्कूल। सिमिलरली, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि गवर्नमेंट एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्राउन इन यूके। सिमिलरली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में बिशप्स, और पब्लिक ऑफिसेज जैसे कि कमिश्नर्स के ऑफिसेज या ओम्बड्समैन के ऑफिसेज। ये सभी एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि कैसे कॉरपोरेशन सोल डिफरेंट कंटेक्स्ट में ऑपरेट करता है, चाहे गवर्नेंस हो, रिलीजन हो या कुछ और क्रिटिकल ऑफिसेज की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। चलिए अब कॉरपोरेशन सोल को कॉरपोरेशन एग्रीगेट से कंपेयर करते हैं और इनके बीच के की डिफरेंसेस को जानते हैं। लीगल सिस्टम में इन दोनों का पर्पस अलग होता है। कॉरपोरेशन सोल ये इंश्योर करता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल के ऑफिस की कंटिन्यूटी बनी रहे, जबकि कॉरपोरेशन एग्रीगेट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक सिंगल लीगल एंटिटी के रूप में काम करते हैं। कॉरपोरेशन सोल एक सिंगल ऑफिस होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक बिशप या फिर हेड ऑफ स्टेट। ये ऑफिस की परपीचुअल सक्सेशन को इंश्योर करता है, चाहे फिर इंडिविजुअल ऑफिस होल्डर्स चेंज होते रहें। और कॉरपोरेट सोल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी और लीगल ऑब्लिगेशंस एक ऑफिस से जुड़ी होती हैं, ना कि उस ऑफिस होल्डर से जो उसे होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या क्राउन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और दूसरी तरफ कॉरपोरेशन एग्रीगेट एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक एंटिटी के रूप में काम करते हैं। इसमें कॉरपोरेशंस, एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस शामिल होती हैं। और कॉरपोरेशन एग्रीगेट के कंसेप्ट के हिसाब से ओनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स और लायबिलिटीज सभी मेंबर्स के बीच शेयर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन दोनों के बीच का फर्स्ट की डिफरेंस बेस्ड है इनके स्ट्रक्चर पर। जहां कॉरपोरेशन सोल एक सिंगल ऑफिस होल्डर से बना होता है, वहीं कॉरपोरेशन एग्रीगेट मल्टीपल मेंबर्स के बीच होता है। सिमिलरली, सेकेंड डिफरेंस बेस्ड है इनके पर्पस पर,
जहां कॉरपोरेशन सोल ऑफिस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन एग्रीगेट कलेक्टिव एक्शंस और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को फैसिलिटेट करता है। और इन दोनों के बीच का थर्ड की डिफरेंस बेस्ड है प्रॉपर्टी ओनरशिप पर, जहां कॉरपोरेशन सोल प्रॉपर्टी ऑफिस के नाम पर रखता है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन एग्रीगेट प्रॉपर्टी को कलेक्टिव रूप से एंटिटी के नाम पर रखता है। ये दोनों ही कॉरपोरेशंस अपने अपने रोल्स को प्ले करती हैं, लेकिन उनके डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और पर्पसेस लीगल सिस्टम की डाइवर्स नीड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जहां एक तरफ कॉरपोरेशन सोल ऑफिसेज के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन एग्रीगेट ग्रुप्स को एक यूनिफाइड एंटिटी के रूप में काम करने की पावर देती है। चलिए अब इन कॉरपोरेट एंटिटीज से जुड़े कुछ क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। कॉरपोरेशन सोल और कॉरपोरेशन एग्रीगेट दोनों ने लीगल और सोसाइटल फ्रेमवर्क्स में काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूज कुछ कंसर्न्स को रेज करता है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, मिसयूज और मॉडर्न कंटेक्स्ट में इनकी रेलेवेंस। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉरपोरेशन सोल की क्रिटिसिज्म्स की। फर्स्ट क्रिटिसिज्म बेस्ड है इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी पर। कॉरपोरेशन सोल यूजुअली स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज होता है, जैसे रिलीजियस और गवर्नमेंटल ऑफिसेज। इसीलिए ये ब्रॉडर लीगल एप्लीकेशंस में उतना रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेट और प्राइवेट लीगल स्ट्रक्चर्स में इसका यूज कम होता है। सेकेंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है ब्लर्ड लाइंस बिटवीन पर्सनल एंड ऑफिशियल कैपेसिटी पर। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग होता है कि एक्शंस पर्सनल कैपेसिटी में लिया गया या ऑफिशियल कैपेसिटी में। थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है ऑन बीइंग ऑब्सोलीट इन सम जुरिस्डिक्शंस। जैसे जैसे लीगल सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ रीजन्स में कॉरपोरेशन सोल की जरूरत कम हो गई है, जिसकी वजह से इसको मॉडर्न कंस्ट्रक्ट से रिप्लेस करने की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट के क्रिटिसिज्म्स की। फर्स्ट क्रिटिसिज्म बेस्ड है कॉरपोरेट मिसकंडक्ट पर। कॉरपोरेशंस का इंडिपेंडेंस इल्लीगल एक्टिविटीज जैसे कि फ्रॉड या टैक्स इवेजन के लिए मिसयूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेल कंपनीज जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन के लिए यूज की जाती हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी पर। सेपरेट लीगल एंटिटी की डॉक्ट्राइन कभी कभी इंडिविजुअल्स को पर्सनल लायबिलिटी से शील्ड करती है, चाहे वो अनएथिकल या इल्लीगल एक्शंस ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल काफी बार एग्जीक्यूटिव्स कॉरपोरेट क्राइम्स के लिए पर्सनल लायबिलिटी से बच जाते हैं। कॉरपोरेशन एग्रीगेट का थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन पर। मल्टीनेशनल कंपनीज जो अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में ऑपरेट करती हैं, उनका रेगुलेशन और एनफोर्समेंट मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉज में लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके टैक्स एवेड करना। और इसका फोर्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट पर। कॉरपोरेशंस कभी कभी प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, चाहे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या वर्कर्स के राइट को एक्सप्लॉइट ही क्यों ना करना पड़े। ये सभी क्रिटिसिज्म्स ये बताते हैं कि हमें एक बेटर रेगुलेशन और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत है, ताकि कॉरपोरेट एंटिटीज के मिसयूज और चैलेंजेस को टैकल किया जा सके।
इन लीगल कंस्ट्रक्ट्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को बैलेंस करना मॉडर्न लीगल सिस्टम्स के लिए एक मेजर चैलेंज है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एसेट्स का राइज हो रहा है, वैसे वैसे एग्जिस्टिंग कॉरपोरेट लॉज पुराने होते जा रहे हैं। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन, कॉरपोरेशंस जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करती हैं, उनको हार्मोनाइज इंटरनेशनल लॉ की जरूरत है, जो अभी भी एक चैलेंज है। और लास्टली सस्टेनेबिलिटी भी एक ऑनगोइंग इशू है। ये इंश्योर करना कि कॉरपोरेशंस सोसाइटी और एनवायरनमेंट के गोल्स को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, ये अपने आप में एक मेजर चैलेंज है। और इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव लीगल फ्रेमवर्क्स और एनहांस्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट्स की जरूरत है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन सोल और कॉरपोरेशन एग्रीगेट के कंसेप्ट्स लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे इन कंस्ट्रक्ट्स को भी इवॉल्व होना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।